हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में मेश एनालिसिस एंड सोर्स कन्वर्जन। सबसे पहले हम सोर्स कन्वर्जन को देख लेते हैं, क्योंकि मेश एनालिसिस में हमें सोर्स कन्वर्जन की नीड होगी। जैसे हमें पता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में टू टाइप के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट है वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड करंट सोर्स। टू टाइप की अदर सोर्सेज भी होते हैं, जैसे डिपेंडेंट सोर्स एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट है वो क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज वेरी होती रहती है, वो किसी दूसरी टर्म्स पे डिपेंड करते हैं। और इंडिपेंडेंट जैसे यहाँ पे है, जो बैटरी है वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी दूसरे सोर्स पे या किसी भी एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, देन किसी भी वोल्टेज सोर्स को अगर करंट सोर्स में चेंज करना हो तो यहाँ पे मान लेते हैं V वोल्टेज की किसी बैटरी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, इसको हमें करंट सोर्स सर्किट में चेंज करना है। देन R एज इट इज रह जाएगा एंड V इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे करंट सोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन I इक्वल टू क्या होगा, V/R। ये वैल्यू यहाँ पे करंट सोर्स की हो जाएगी। सिमिलर किसी भी करंट सोर्स को हमें वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। देन यहाँ पे मान लो करंट सोर्स है I, यहाँ पे हो गया V, ये R हो गया। देन ये R हो गया एंड V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दिया तो यहाँ पे V इक्वल टू IR आ जाएगा एंड साथ में सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस हो यहाँ पे, देन जब उसको करंट सोर्स में चेंज करते हैं तब वो उसके पैरेलल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या होगा, इस पे ड्रॉप होगा एंड आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। ठीक है, सिमिलर क्या होगा, करंट सोर्स में सीरीज में करंट सेम होती है, देन इसको हम पैरेलल में लगाएंगे। देन यहाँ पे मान लो आई करंट है, यहाँ पे I1 जाएगी एंड आगे की तरफ अगर सर्किट होगा तो आगे की तरफ दूसरी करंट वो फॉरवर्ड हो जाएगी। सिमिलर जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसी टाइप से यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना। आपको पहले से करवाए हुए हैं, अगर नहीं है तो मुझे क्लास में बता देना तो मैं ये फिर से रिपीट कर दूंगा। जैसे एक से ज़्यादा सोर्सेज लगे हुए हैं सीरीज में, वोल्टेज सोर्स, देन इनकी हम डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे। ये किससे होगा, ये होगा हमारा जो KCL है, किरचॉफ करंट लॉ। इससे क्या होगा, जैसे मान लो ये है 5 वोल्ट, ये क्या करेगा, इसको करंट को इस डायरेक्शन में सेंड करने की कोशिश करेगा, सेकेंडरी ये इस डायरेक्शन में एंड 6 वोल्ट भी इस डायरेक्शन में। देन 10 + 6 ये दोनों पॉजिटिव में आएंगे एंड दिस इज नेगेटिव। सिमिलर केस, मान लो आप रिजल्टेंट करंट है वो इस डायरेक्शन में मान रहे हो ऊपर की तरफ, देन ये क्या है, ये करंट इस तरफ आ रही है 10 वोल्ट वाली, अगर ऊपर की तरफ मान रहे हो देन ये 10 वोल्ट की करंट इस तरफ आएगी एंड 6 की भी इस तरफ आएगी। ये इस रिजल्टेंट करंट के अपोजिट है, देन -10 -6 एंड +5, तो -11 आंसर आ जाएगा। अगर रिजल्टेंट करंट हमने ऐसे मानी है जिस तरह ये है ना, इस डायरेक्शन में, देन 10 और 6 प्लस में आएंगे। ये मैं किरचॉफ जब लॉ पढ़ाऊँगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे ये रहा किरचॉफ करंट लॉ, इसमें क्या है, किरचॉफ करंट लॉ
algebraic sum all branches current should be equal to 0। ठीक है, एक नोड पे जितनी भी करंट आती है, ठीक है, उनका एल्जेब्रिक सम है जो आती है और वहाँ से रिलीज हो जाती है, उन दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, इक्वल टू 0। जैसे इस पे देखो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नोड है, ठीक है, इस नोड पे कितनी करंट आ रही, 40 एम्पियर -5 एम्पियर -25 एम्पियर +15 एम्पियर, कितनी हुई टोटल, -10 25। देन 25 क्या है, 25 ऊपर की तरफ करंट आ रही, इट मीन्स इस जो ये ब्रांच है इसमें से 25 करंट जाएगी, 25 एम्पियर करंट, क्योंकि जो ये नोड है यहाँ पे, इस नोड पे जितनी भी करंट्स आ रही है एंड जो करंट यहाँ से रिलीज होगी वो दोनों इक्वल होगी। देन मान लेते हैं यहाँ पे अक्स है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, अब बाहर जा रही है, उन दोनों उनको एक साथ रखो, अक्स +5 +25 इक्वल टू 40 +15, अक्स इक्वल टू कितना है, 25 एम्पियर। ठीक है, सेकंड है केवीएल। केवीएल एक चीज़ ध्यान रखना, केसीएल है उसमें हम वोल्टेज कंसिडर करते हैं, वोल्टेज सोर्स, एंड केवीएल में हम लूप या करंट को कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे केवीएल, देन हम क्या करेंगे, सभी जो यहाँ पे एक लूप लगाएंगे एंड जितने भी इस लूप में है, जितने भी एलिमेंट इस लूप में लगे हुए हैं वो इक्वल टू किसके होंगे, वोल्टेज, एक क्लोज पाथ, इट मीन्स लूप, वोल्टेज ड्रॉप, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एंड जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो दोनों किसके इक्वल होंगे, एल्जेब्रिक सम जो जनरेट हो रहा है एंड जो ड्रॉप हो रहा है दोनों मिलके 0 के इक्वल होंगे। ये जो ड्रॉप जो वोल्टेज हो रहा है वो रेजिस्टेंस पे हो सकता है, इंडक्टर पे हो सकता है, या कोई भी एलिमेंट जो सर्किट में लगा हुआ है उस पर ड्रॉप हो सकता है, या फिर जैसे अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स ना हो तो उस पर भी रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा। इस सर्किट में देखो, यहाँ पे हम एक क्लोज पाथ है, इसमें लूप लगाएंगे, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, फिर ये V3 अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना चाहता है, देन ये -V3 आ जाएगा, देन V1 + V2 -V3। V4 की डायरेक्शन देखो, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होती है, देन प्लस यहाँ पे है, इससे घूम के यहाँ पे आएगा करंट, देन +V4 इक्वल टू या माइनस, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है उनको या तो इक्वल टू में रख दो या फिर माइनस फॉर्म में। जैसे यहाँ पर अगर इक्वल टू नहीं लगाते हो देन यहाँ पे आएगा -I1 R1 +I1 R2, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, देन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें क्या आता है, किरचॉफ करंट लॉ में हम नोड पे एक वोल्टेज डिसाइड करते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, देन हम अलग अलग ब्रांचेज के रेजिस्टेंस डिवाइड करके उनका करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आज का टॉपिक है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस में क्या है, इसमें
इसको ऐसे मान सकते हो कि ये KVL है, फर्स्ट KVL एंड सेकेंड है, इसमें लूप बनाएंगे, ठीक है। एक क्लोज लूप होना चाहिए एंड सेकेंड KVL अप्लाई करेंगे। इसका प्रोसीजर देख लो। सबसे पहले अगर कोई भी करंट सोर्स सर्किट में है तो उसको हम वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेंगे, इफ है तो, ठीक है। सभी मेष को आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने मेष बन रहे हैं, देन KVL इक्वेशन लिखेंगे हर मेष के लिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमें सेम रखनी है सभी जितने भी हम लूप बनाते हैं। जैसे हमने क्लॉकवाइज रख ली, अगर एंटी क्लॉकवाइज रखते हो तो एंटी क्लॉकवाइज रख लो, और क्लॉकवाइज रखते हो तो सभी में क्लॉकवाइज रखनी है, ध्यान रखना। इससे क्या होगा, हमारे जो मेथड है वो इजी हो जाएगा, बार बार हमें डायरेक्शंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर दोनों से सेम आएगा। अगर मान लो आप एक में क्लॉकवाइज करते हो, फिर एक में एंटी क्लॉकवाइज करते हो, फिर क्लॉकवाइज करते हो, देन आंसर सेम आएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम होगी कि आपको बार बार डायरेक्शन देखनी पड़ेगी इसकी, एंड सेम डायरेक्शन होगी तो उसमें डायरेक्शन नहीं देखनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें डायरेक्टली शो हो रहा है कि हमारे पास 3 लूप है। देन सबसे पहले हम लूप डिसाइड कर लिया, उसके बाद देखेंगे करंट सोर्स तो नहीं है, कहीं पे भी करंट सोर्स नहीं है। थर्ड, यहाँ पे I1 I2 एंड I3 इन लूप के करंट की वैल्यू मान लेते हैं कि इसमें I1 है, इसमें I2 है एंड इसमें I3। अब देखो ये I1 है, ये 20 वोल्ट है, यहाँ से आई 5 ओम तक चलेगी। बट ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसमें देखो, इसमें I1 नीचे की तरफ जा रही है एंड I2 घूम के ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें 2 करंट आ गई। सिमिलर यहाँ पे जो 2 ओम है इसमें भी I2 एंड I3 2 करंट आ जाएगी। जो यहाँ पे है इसमें आएगी I1, इसमें I2 एंड इसमें I3, जो 3, 4 एंड 8 ओम है। अब फॉर मेष फर्स्ट, मेष फर्स्ट में क्या होगा, ये ध्यान रखना, जो मेष एनालिसिस है उसमें जितने भी एलिमेंट, जो इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो वोल्टेज की फॉर्म में आएंगे। मीनिंग जैसे यहाँ पे ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे I1 I2 आ गया, ठीक है। I1 I2 मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई, ठीक है। I1 एंड I2 आ सकते हैं, बट ये क्या होंगे, रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई में होंगे। ये रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई में होंगे। यहाँ पे सॉरी, ये -5 जो वोल्टेज सोर्स है वो दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है पहले से 3। जैसे I इंटू V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R। फर्स्ट टर्म देखो वोल्टेज है 20, सेकेंड टर्म 5, ये R हो गया, एंड जो करंट इसमें से फ्लो हो रही है I। देन ये भी वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, जो यहाँ पे 5 ओम पे ड्रॉप हो रहा है। 5 ओम पे कितना ड्रॉप होगा, 5 इंटू जो इसमें से करंट फ्लो हो रही है, तो हमने मान लिया कि I1 है। देन R इंटू I1, R की वैल्यू 5 है तो 5 I1। अब ये यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप को हम नेगेटिव में लेते हैं, देन नेगेटिव हो गया। सिमिलर यहाँ पे देखो, इसमें इसमें 2 करंट फ्लो हो रही है। फर्स्ट करंट है I1, सेकेंड है I2। I1 है I2। अब ये याद रखना कि जिस लूप में हम वर्क कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव लेंगे एंड सेकेंडरी को नेगेटिव। इसका एक रीज़न ये भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ से करंट फ्लो हुई तो इसमें ड्रॉप कौन सा होगा, प्लस एंड माइनस, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो हुई, देन इससे ड्रॉप होगा यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे माइनस।
अब ये प्लस माइनस होने की वजह से जब यहाँ से ये आएगा 20 माइनस 5 × I1, बिकॉज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन ये है प्लस माइनस, एंड वोल्टेज सोर्स की ये है प्लस माइनस। जब करंट इस तरफ फ्लो करवाना चाहता है, ये ड्रॉप क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये ड्रॉप भी अपोजिट डायरेक्शन में, बट ये जो ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज सोर्स के सेम डायरेक्शन में हो रहा है। देन यहाँ पे आएगा -3 × I1, एंड इसके लिए ये सेम हो रहा है तो +3 × I2। और ये वोल्टेज सोर्स है जो यहाँ पे है 5 वोल्ट, वो क्या है, इस I1 के अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना चाहता है। देन ये इसके जस्ट अपोजिट होगा, देन -5 जो वोल्टेज सोर्स हो गया = 0। अब देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सब वोल्टेज है, 5I, 3I1, 5I2 एंड 5। ये दो तो वोल्टेज सोर्स हो गए, एंड ये 3 जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हो गए, ठीक है, = 0। अब इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे, -3 को, देन I1 - I2, वही इक्वेशन आ गई। ये याद रखना, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, देन 8I1 - 3I2 = 15। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई लूप फर्स्ट के लिए, जो मेश फर्स्ट हमने बनाया था। सेकंड मेश के लिए सिमिलर, सेकंड मेश के लिए हमने करंट चूज की है ये इस डायरेक्शन वाली। देन सबसे पहले आ गया जो वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो लूप करंट है उसी डायरेक्शन में जो वोल्टेज है वो फ्लो करवा रहा है। जैसे वोल्टेज ऐसे हो गया, यहाँ पे प्लस है, ये इसको फ्लो करवा रहा है, सिमिलर करंट लूप की है। देन ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और दूसरे साइड जो 15 है वो क्या कर रहा है, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहता है, तो -15 आ गया, ठीक है। फिर -3, और सिमिलर केस होगा, जैसे हमने ये हो गया 3 ओम के लिए देख लेते हैं। हम I2 को कंसिडर कर रहे हैं, तो I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। एंड I1 क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, देन यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तब हम कैसे लिखेंगे इसको, इस लूप के अकॉर्डिंग, I2 के अकॉर्डिंग। I2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस से माइनस आ रहा है, तो -3I2, ठीक है, एंड +3, क्योंकि ये इस लूप ये क्या कर रहा है, यह I2 को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहता है, ठीक है। देन ये वोल्टेज ड्रॉप अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है I2 के, देन यहाँ पे होगा +3I1, -3 को कॉमन लो, I2 - I1, ठीक है। देन ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, -4I2, 4 में ओनली I2 फ्लो हो रही है, तो -4I2 -2, इसमें सिमिलर केस जहाँ पे 3 ओम पे लगा था, सिमिलर यहाँ पे लगेगा, -2I2 - I3 I2 के अपोजिट डायरेक्शन में -I3, सिमिलर फॉर मेश थर्ड करेंगे। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल निकालेंगे। देखो 3 इक्वेशन आ गई, एंड हमारे पास 3 वेरिएबल है। कौन कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है I1 I2 एंड 15, सेकंड है सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को एलिमिनेट करते जाएंगे, एंड I1 I2 एंड I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू देखें, फर्स्ट I1 एंड I2 को कंसिडर करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो एक बार, I1 एंड I2 है, इसमें I1 I2 एंड I3 है। तो हम एक तो I1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर I2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि I3 तो ओनली सेकेंड इक्वेशन में है। देन हम
I2 को हम एलिमिनेट करेंगे क्योंकि इसमें ओनली 3 से मल्टीप्लाई करते ही ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके ये देखो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, नहीं इसने क्या किया है कि जैसे यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, किसकी, 3i की। जैसे यहाँ पे है सेकेंड इक्वेशन को देखो, 3i1 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3i2, ठीक है, प्लस 2i3 इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को देखो फर्स्ट को, इसके इक्वल टू क्या आएगा, 3i2 इक्वल टू 8i माइनस 15, 8i1 माइनस 15। यहाँ पे जो 3i2 है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली जो i2 है ये i2 वो एलिमिनेट हो जाएगा। देन इक्वेशन 4 आ गई हमारे पास जिसमें i2 नहीं है। सिमिलर हम इक्वेशन 2 एंड 3 को करेंगे एंड i2 को इसमें से एलिमिनेट कर देंगे। देन हम कैलकुलेट करेंगे, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास 3 करंट आई है ये क्या है, जो हमने लूप माने थे उन तीनों की करंट है, ठीक है। i1 i2 एंड i3 ये तीनों लूप है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि V1 के द्वारा कितनी करंट फ्लो करवाई जा रही है, V2 के द्वारा कितनी है, V3 के द्वारा कितनी, देन हमें पता है V1 के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, पूरा का पूरा करंट जो I1 है वो V1 में से फ्लो हो रहा है। देन I1 की वैल्यू V1 I1 करंट है वो पूरा V1 में से फ्लो हो रहा है। देन V1 करंट फ्लो द्वारा बाई V1 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। सेकेंड V2 है उसमें से क्या हो रहा है, जो हमारा V2 सोर्स है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसमें क्या, यहाँ पे क्या हो रही, I2 प्लस में होगा एंड I1 माइनस में। क्यों, क्योंकि V2 वो क्या कर रहा है, V2 इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना चाहता है। देन इस डायरेक्शन में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I2, ये तो प्लस में आ जाएगी एंड I1 इसके अपोजिट है, देन ये माइनस में आ जाएगी। देन इसके इक्वल V2 इतनी करंट फ्लो करवाएगा I2 माइनस I1, तो I2 माइनस I1 करके हम करंट फ्लो बाई V2 फाइंड आउट कर लेंगे एंड सिमिलर करंट फ्लो बाई V3 फाइंड आउट कर लेंगे। और सिमिलर जो वोल्टेज 30 वोल्ट का लास्ट वाला है उसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जैसे इसमें हमें फर्स्ट टाइम देखते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक करंट सोर्स है, इसको हम वोल्टेज सोर्स में चेंज करना पड़ेगा। देन इसके पैरेलल में, एकदम पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर नहीं सॉरी 2 ओम। देन I इक्वल टू ठीक है V इक्वल टू IR। I कितना है 10, रेजिस्टेंस एकदम पैरेलल में कितना है 2। अगर इसको आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, ये एक सर्किट है, ठीक है, ये एक पैरेलल में लगा हुआ है करंट सोर्स एंड इसके पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टेंस एंड इसके पैरेलल में ये पूरा सर्किट कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 एम्पियर, तो इसके जस्ट पैरेलल में ये 2 ओम लगा हुआ है। इसको हम
वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेंगे एंड वोल्टेज सोर्स में चेंज करने के बाद में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इसके सीरीज में लग जाएगा पैरेलल से हट के। देन हमें फाइंड आउट हो गया कि हमारे पास 2 लूप है, फर्स्ट एंड सेकंड। सिमिलर जैसे उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे एंड करंट I1 एंड I2 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, थैंक्स। सॉरी, एक टॉपिक बताना भूल गया था, यह टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये कई क्वेश्चंस पे काम में आता है। किसी भी सीरीज एंड पैरेलल तो आपको पहले से आता होगा कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम रेजिस्टेंस का कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का कोई स्टार कनेक्शन आ जाता है तो हम इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। देन हमें मान लो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है R31। अब देखो, अगर स्टार से डेल्टा में जाना है देन तो हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन एंड डेल्टा से स्टार में तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब ये एक याद रखना कि जैसे मान लो 3 पॉइंट है यहाँ पे, 1 1 2 एंड 3, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, डेल्टा में क्या होता है, 2 ब्रांचों के बीच में, 2 नोड के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों नोड के बीच में। एंड यहाँ पे क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा, इसको मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस नोड मान लो। इसके साथ में तीनों जो हमारे नोड है उनके साथ में रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करना चाहिए। फर्स्ट ये से देख लेते हैं, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। जो R1 है ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, मान लो इसको हम बनाते हैं। देन R1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, R1 यहाँ पे आएगा, ये दिस इज R1। तो ये दोनों साइड के जो रेजिस्टेंस है R31 एंड R12, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस जो टोटल रेजिस्टेंस है उनका एडिशन। कौन सा, R12 R23 एंड R31 हो गया। सिमिलर R2 कहाँ पे आएगा, R23 एंड R, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये हो गया R2। देन इन दोनों का मल्टीप्लाई R23 एंड R21 एंड R23 का मल्टीप्लाई एंड टोटल एडिशन। सिमिलर हम R3 के लिए करेंगे। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, इसमें क्या होगा, जैसे R12 निकालना है, ये वैल्यू निकालनी, R12 निकालनी, मतलब ये वैल्यू यहाँ से, ये रेजिस्टेंस। देन ये हो गया R12। देन ये जो रेजिस्टेंस है इसके साथ में जो लगे हुए हैं R1 एंड R2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो रिमेनिंग है उससे डिवाइड करके ऐड कर देंगे। जैसे R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई R3। इससे भी देख सकते हो, यहाँ पे R1 है, R12 है, देन सबसे पहले R1 आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे R1 एंड 2, 1 एंड 2, R1 आ जाएगा, फिर R2 आ जाएगा, देन R1 R2 बाई R3। ठीक है, सिमिलर R23 के लिए R2 R3, ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 बाई R1। सिमिलर R31 के लिए। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, ये कई न्यूमेरिकल्स में यूज में होता है। ठीक है, थैंक यू।